मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूँ और ये किसान भाइयों के लिए बहुत लाभकारी प्लेलिस्ट है। इसके अलावा बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड हैं, बीएससी, एमएससी, पीएचडी, आप उनको भी देख सकते हैं। आज जो बात करना चाहता हूँ यह है कि हम धान में जो यूरिया देते हैं तो उसको अगर हम ज़्यादा दे देते हैं तो उसका क्या नुकसान होता है। अधिकांश किसान भाइयों के मन में भ्रम रहता है कि फसल जितनी हरी होगी, जितना हम यूरिया देंगे फसल उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, हरी हो जाएगी और हमें उससे अच्छा उत्पादन मिलेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि ज़्यादा यूरिया देने से धान में नुकसान होता है। धान ही नहीं, कोई दूसरी फसल भी है, उसमें भी हम ज़्यादा यूरिया देंगे तो नुकसान होता है। आज मैं बात करूंगा धान की कि धान में ऐसे कौन से 5 नुकसान हैं जिससे हमारी फसल बहुत कम हो जाती है, उत्पादन हमें कम मिलता है। तो देखिए, ज्यादा यूरिया देने का मतलब है ज्यादा नाइट्रोजन देना। कोई भी नाइट्रोजन हमें देनी है, वहां हम कौन सी वैरायटी उगा रहे हैं, कौन सा एरिया है, वहां रिकमेंडेड डोज क्या है, संस्तुत मात्रा क्या है, उसी के अनुसार हमें यूरिया की मात्रा देनी चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा यूरिया देते हैं तो उसमें बीमारियां और कीट बहुत ज्यादा लगते हैं और धान में ये समस्या बहुत ज्यादा होती है। और जब हम ज्यादा यूरिया देंगे, इसमें कीट बीमारियां ज्यादा लगेंगी, तो आप उसको कंट्रोल करने के लिए और रसायनों का प्रयोग करेंगे और दवाइयां डालेंगे, जिससे खेती का खर्चा बढ़ेगा। तो इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान जो यूरिया ज्यादा डालने का होता है, वो जो कीट आता है हॉपर, जिसे हम फुदका कहते हैं। ये हॉपर जो है, ब्राउन प्लांट हॉपर, जिसे हम बीपीएच कहते हैं, फुदका, ये हॉपर की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है और हॉपर की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ज्यादा नाइट्रोजन देने से। होता यह है कि जब ज्यादा यूरिया देते हैं तो ज्यादा नाइट्रोजन मिलती है, पौधे की पत्तियों के अंदर बहुत नाइट्रोजन आती है और ये नाइट्रोजन जो धान की फसल है, पौधे हैं, उसको मेटाबोलाइज सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते और पत्तियों के अंदर ये बनी रहती है, घुलनशील रूप में रहती है, जिस कारण से कीट ज्यादा इसके ऊपर लगते हैं और पत्तियों का रस चूसते हैं। तो अब ये पत्तियों पर ज्यादा लगेंगे, पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है और ज्यादा अट्रैक्शन होता है, पत्तियों की तरफ ज्यादा उड़ के जाते हैं, उस पर रहते हैं, एग लेइंग, अंडे ज्यादा देते हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है। और चूंकि इनको नाइट्रोजन बहुत आसानी से मिल जाती है, पत्तियां ज्यादा नाइट्रोजन से कोमल हो जाती हैं, सकुलेंट हो जाती हैं, तो इनको रस चूसने में बड़ी सहायता मिलती है और इनको वो नाइट्रोजन का पोषण भी मिल जाता है। तो संख्या बढ़ने के साथ साथ इनकी एग लेइंग, अंडे देने की जो कैपेसिटी, वो भी ज्यादा हो जाती है, अंडे ज्यादा होते हैं। उस कारण से ब्राउन प्लांट हॉपर का बहुत ज्यादा अटैक धान में होने लगता है। तो आप ध्यान रखें कि अगर आप बहुत ज्यादा नाइट्रोजन देंगे तो ये हॉपर की, खासतौर से ब्राउन प्लांट हॉपर जो होता है, भूरा जो फुदका होता है, ये ज्यादा लगता है। और भी तरह के हॉपर होते हैं, वो भी लगते हैं, लेकिन खास तौर से ये बीपीएच बहुत ज्यादा लगता है, पत्तियों का पूरा रस चूस लेता है, जिससे हमारी पूरी फसल पीली भूरी हो जाती है और फिर उसमें बालियां नहीं बन पाती हैं। दूसरा कीट जो इसमें लगता है वो लगता है स्टेम बोरर, तना छेदक जिसे हम कहते हैं। तो ये जो है तना छेदक, ये क्या करता है, नीचे से जाकर के तने में छेद कर देता है, जिससे ऊपर की जो बाली निकलती है सूखी और सफेद हो जाती है। इसको हम खींचेंगे तो आसानी से खींच निकल आ जाती है और देखेंगे तो नीचे कट लगा होता है। तो ये स्टेम बरर बहुत ज्यादा लगता है। तो ज्यादा यूरिया देंगे तो स्टेम बरर ज्यादा लगेगा। तो धान में ज्यादा स्टेम बरर लगने से जो पूरी की पूरी जो डंठल है, जो पूरा डंडी है, जो पूरा पौधा है, वो सूख जाता है और जो नई बाली निकलती है वो बिल्कुल सूखी हुई होती है, उसके अंदर कोई दाना नहीं बनता है। तो दूसरा बड़ा नुकसान ये होता है तना छेदक, स्टेम बोरर बहुत ज्यादा लगते हैं ज्यादा यूरिया देने से। तीसरी जो है वो है बीमारी, ब्लास्ट, ओ सॉरी, ब्लाइट बहुत ज्यादा लगती है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जिसे हम कहते हैं। इससे पत्तियां सूखने लगती हैं, बैक्टीरिया से होती है या बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ये बहुत ज्यादा होती है, जिससे पत्ती सूखने लगती हैं। तो ये एक देखा गया है कि जैसे जैसे नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती जाती है, ये बीएलबी डिसीज जो है, ये जो रोग है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का, ये बढ़ता है, जिससे कि पत्ती सूखने लगती है। तो ये, इस रोग को अगर हमें रोकना है तो नाइट्रोजन की अमाउंट को हमें कम करना होगा। अब देखिए, ये सब बढ़ेंगे तो आपको दवाइयां ज्यादा डालनी पड़ेंगी, इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा, इसको रोकने के लिए दवाई डालनी पड़ेंगी, जिससे हमारा खेती का खर्चा बढ़ता जाता है और लाभ हमें मिलता नहीं है। तो चौथी समस्या आती है कि अगर हमने बहुत ज्यादा यूरिया दे दी तो उसकी लंबाई बहुत ज्यादा हो जाती है। तो लंबाई ज्यादा हो जाने से क्या होता है कि ये फसल गिर जाती है। तो जैसे ही हमारे कल्ले लंबे होते हैं, बढ़ते हैं, नीचे गिर जाते हैं, बालियां ऐसे निकलती हैं, बालियों के भार के साथ पूरी फसल नीचे गिर जाती है, बहुत ज्यादा लंबाई होने लगती है, तो उत्पादन बहुत कम हो जाता है। ये लॉजिंग की एक समस्या है, इसे हम लॉजिंग कहते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी समस्या नाइट्रोजन है।
तो अगर ज़्यादा आप यूरिया देंगे, ज़्यादा नाइट्रोजन जाएगी, लंबाई बहुत ज़्यादा पकड़ लेगी फसल, वो भार सह नहीं पाएगी नीचे से, और लंबाई ज़्यादा है, ऊपर का भार ज़्यादा हो गया तो फसल गिर जाती है। तो ये एक लंबाई ज़्यादा होने से फसल गिरने का, क्रॉप लॉजिंग जिसे हम कहते हैं, ये एक समस्या रहती है। तो इससे बचने के लिए हमें उतनी ही यूरिया देना चाहिए, उतना ही नाइट्रोजन देना चाहिए जितने की रिकमेंडेड डोज हो। और कुछ कुछ क्षेत्रों में ये समस्या होती है कि जहां शैवाल लगती है, काई जिसे हम कहते हैं, एल्गी जो लगती है, वो बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इस एल्गी काई को भी नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए और दूसरे न्यूट्रिएंट चाहिए, तो इसकी ग्रोथ बहुत तेजी से लगती है। तो पूरी पानी पे एक पूरी लेयर से बनाई जाती है, लंबे लंबे रेशेदार सी जो होती है वो फैल जाती है, जिससे जो कल्लों को ढकने शुरू कर देती है, जिससे कल्ले अच्छे ढंग से निकल नहीं पाते हैं, फंस जाते हैं और बालियां अच्छे ढंग से नहीं निकलती। तो जो काई जिसे हम कहते हैं, शैवाल जिसे हम कहते हैं, इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो शैवाल है, एल्गी है, ये कुछ क्षेत्रों में देखा गया है बहुत ज़्यादा मोटी तह बना लेती है पानी के ऊपर, और फिर इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये 5 ऐसी मुख्य समस्याएं हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन जो मैंने कीट से संबंधित बताई, 2 कीड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं जो लगते हैं। एक बीपीएच लगता है, ब्राउन प्लांट हॉपर, दूसरा स्टेम बोर लगता है। बीमारी में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट लगती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारी लगती हैं, और भी बीमारियां होती हैं जो नाइट्रोजन ज़्यादा देने से बढ़ती है, लेकिन खास तौर से जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, फसल गिरने लगती है, लॉजिंग जिसे हम कहते हैं वो होता है, और एल्गी शैवाल जिसे हम काई भी कहते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है, पानी के ऊपर फैल जाती है। तो ये देखिए, आप ज़्यादा यूरिया देंगे, नुकसान हो रहा है, और ये नुकसान में पता नहीं चल पाता, हम सोचते हैं किसी दूसरे कारण से हो रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि ज़्यादा नाइट्रोजन मिलने से फसल में ऐसे परिवर्तन होते हैं। अब इनको रोकने के लिए हमें ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, दवाएं देनी पड़ती हैं, जिससे हमें नुकसान होता है। इसलिए आपको जो मात्रा देनी है रिकमेंडेड डोज पे देनी चाहिए। इस पर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि रोपाई के समय हमें कितना देनी है, यूरिया डीएपी कितना देना है, रोपाई के बाद जो पहली डोज हम देते हैं उसमें कितनी खाद देनी है, रोपाई के बाद जो दूसरी खाद हम देते हैं उसमें कितनी देनी है, उन वीडियोस को आप जरूर देखें। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कौन सी खाद देनी है, छूट गई है तो कौन सी देनी है। और वो कृषि किसान प्लेलिस्ट आप देखेंगे, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएंगे, उन वीडियोस को आप जरूर देखें, ताकि आपको अच्छी फसल मिले, अच्छा लाभ हो, खेती का खर्चा ना बढ़े, और फसल हमारी अच्छी रहे, हमारी ज़मीन अच्छी रहे, और हमें अच्छा लाभ मिलता है। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।